हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वापस से हम लोग आ गए हैं एक नए सेशन के साथ में। तीसरा पार्ट हमारा जेई एडवांस का। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने जो इस साल पेपर हुआ था ना जेई एडवांस केमिस्ट्री का, उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर, छोटे छोटे सेशन के अंदर, ताकि आपको बहुत लंबा सा एक वीडियो देखना ना पड़े। जिस भी क्वेश्चन की आपको रिक्वायरमेंट हो वो क्वेश्चन आप देखो और आपका काम बन जाए। ठीक है। तो ये आप लोगों की डिमांड पे ही है। जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट थे जो मुझे जानते हैं, उन्होंने कहा कि सर आप अपना चैनल एक बार स्टार्ट करो और उसमें क्वेश्चंस डालो। ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट भी करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिस इज पार्ट 3। तो तीसरा क्वेश्चन आज हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे पेपर नंबर 1 है ना, सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। एक बात इस साल के पेपर में बढ़िया थी इस बार की, ऑर्गेनिक थोड़ी सी है ना अच्छी थी। मतलब जेई एडवांस में ऑर्गेनिक जिस लेवल की आनी चाहिए उस लेवल की इस बार आई। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन आगे भी। बट अभी हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ। जो भी जिन भी स्टूडेंट को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हो कि आपको मेरे साथ अगर सेशन करना है, आपको मेरे साथ क्लास करनी है जो मेरी पेड क्लास है, तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस पर आपको वो एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपका सपना है जेई एडवांस को क्रैक करने का, आईआईटी में जाने का, जेई मेंस क्लियर करने का, एनआईटी में जाने का, नीट क्लियर करके आपको कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो सारी क्लासेस जो रहेगी रिकॉर्डेड रहेगी, लाइव सेशन रहेगा, लाइव में आपकी पढ़ाई कराऊंगा और अपन प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम। और जिस तरह से आपको ये वीडियो देख रहे हो ना, बिल्कुल उसी यही फॉर्मेट रहेगा, मतलब हमारे लाइव सेशन का भी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़ेंगे। और चलिए टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एस्पार्टम। एस्पार्टम ये अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में चैप्टर जो है उसमें पढ़ा था एस्पार्टम को, जो कि होता है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे लिखा हुआ है। जैसे डाइपेप्टाइड एस्पार्टाइल फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर, बड़ा लंबा सा नाम दिया है। डाइपेप्टाइड एस्पार्टाइल फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टम क्या होगा? तो इन चारों में से आपको एस्पार्टम का स्ट्रक्चर बताना था। एस्पार्टिक एसिड गिवन है, फिनाइल एलेनिन गिवन है। चलिए, तो काम थोड़ा सा इसमें टफ लगता है पर इतना टफ है नहीं, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब कैसे ऑब्जर्व करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर है, उसके आगे लिखा हुआ है डाइपेप्टाइड एस्पार्टाइल। तो ये जो वर्ड आया ना आपका एस्पार्टाइल, एक सेकेंड के, हाँ, ये जो आपके पास में वर्ड आया ना ये एस्पार्टाइल, ये आया किससे? एस्पार्टिक एसिड से। और ये जो आपको वर्ड मिला है फिनाइल एलेनिन, ये किससे मिला है? फिनाइल एलेनिन से मिला है। और इसी से कौन जुड़ गया है? मिथाइल एस्टर जुड़ गया है। ठीक है ना। तो पहले अपन एस्पार्टल की बात करेंगे, फिर फिनाइल एलेनिन की बात करेंगे, मिथाइल एस्टर की बात करेंगे। तो एक बार मैं पहले एक काम करता हूँ, फिनाइल एलेनिन को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो पीएच कार्बन, इधर आपका NH2, इधर कार्बन या डबल बॉन्ड O, और इधर आपका OH। ठीक है। अब देखिए, मिथाइल एस्टर जो है ना वो फिनाइल एलेनिन के साथ में है, एस्पार्टिक एसिड के साथ में नहीं है। तो पहला हिंट तो आपको यही मिल जाएगा। ओके। फिनाइल एलेनिन जो आपका कंपाउंड जो मैंने ड्रॉ किया है वही मिथाइल एस्टर में कन्वर्ट हुआ है। मतलब ये कौन सा ग्रुप है आपका? दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। पता लग रहा है आपको? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो मतलब। और कैसे कन्वर्ट करोगे इसको आप? इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं पीएच कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन से NH2 और यहाँ पर OH और इधर डबल बॉन्ड हो। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से H को हटाना है और यहाँ पे CH3 को जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने H+ को हटाया
और CH3 को जोड़ा। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो तो ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलता है, PH NH2 डबल बॉन्ड OCH3। तो ये बन गया जी आपका, ये क्या है, ये है आपका फिनाइल एलानीन मिथाइल एस्टर। ठीक है, तो हमने एक जंग तो खत्म कर ली यहाँ पे, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ पूरे को। हमने यहाँ पे एक जंग खत्म कर ली, वो जंग क्या है, फिनाइल मिथाइल एस्टर को बनाने की। तो ये पार्ट हमने बना लिया, देखो ये पार्ट हमने बना लिया। अभी मैं ऑप्शन को नहीं देख रहा हूँ, पहले मैं जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना चीजें, मैं उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो फिनाइल एलानीन मिथाइल एस्टर मैंने बना लिया, जो कि मेरा ये कंपाउंड है। अब मुझे इसको जोड़ना है एस्पार्टाइल से, मतलब एस्पार्टिक एसिड से मुझे जोड़ना है। अब आपको पता ही है कि एस्पार्टिक एसिड है, और ये क्या है आपका, मतलब एमीन है। तो जब भी आपका एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड जब भी किससे जुड़ता हो, एमीन के साथ में, तो हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं फिर, हम फॉर्मेशन करते हैं एमिनो एसिड्स की। और एमिनो एसिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड पता है ना सबको। और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है बताइए, कौन बताएगा, मैं बता देता हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मिटाते हैं। अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड O OH है, और आपके पास में अगर NH2 है, NH2 कुछ इस तरह से, इस तरह से, तो आपको पता ही है कि H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, इसको अपन साइड में हटा दें। ठीक है, इसको अपन साइड में हटा दिया, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे आपसे अपने इसको हटाया, तो क्या बाहर निकल गया आपका, आपका बाहर निकल गया H2O, H2 हट गया, और क्या मिला आपको, CONH। तो ये जो देख रहे हो ना, ये CONH, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिस्ट्री मेरी लाइफ, तो मैंने एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, सब मैंने आपको बताया था। तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे देखो आ गया है। ठीक है, फिनाइल एलानिल हमने बना ही लिया, आप देख सकते हो, ये देखिए, फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर तो हमने ड्रॉ कर ही लिया। अब बस इसके साथ क्या जोड़ना है आपको, आपको जोड़ना है एस्पार्टिक एसिड। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको नीचे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हम सही बना पाते हैं कि नहीं। तो कार्बन यहाँ पे है आपका OH, सॉरी O, और यहाँ पे OH, कार्बन ये हो गया, इधर आ जाएगा आपका NH2, एक सेकेंड, हाँ, इधर आ जाएगा आपका NH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये आपका एस्पार्टिक एसिड है, ध्यान से देख लो इसको। और फिनाइल, अगर एनिलीन की हम बात करें, फिनाइल एलानिन की, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर आप फिनाइल एलानिन की बात करें, तो मैं इसको अलग पेन से एक बार लिख देता हूँ। तो फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर किस तरह से बना था, दैट इज PH, कार्बन कार्बन, यहाँ पर NH2, NH2 को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमको निकालना पड़ेगा इसको। ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका OH, नहीं सॉरी, यहाँ पे CH3, वो तो बना चुके ना अपन मिथाइल एस्टर तो। ठीक है, अब देखो, क्या यहाँ से ये निकलेगा OH, और ये H निकला, और निकलते ही आपको जो कंपाउंड चाहिए था, जो मतलब जो एस्पार्टम था, वो बनेगा। कैसे देखिए, अ, ये कार्बन, ये NH2,
ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्ड O आ ही गया, यहाँ पे आ गया आपका NH इस तरह से, और ये कार्बन है, और ये आपका पीएच हो गया, ठीक है। इधर आपका OCH3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड O हो गया। ये बन गया जी आपका एस्पार्टम। दिस इज योर एस्पार्टम। मैं पूरा आपको प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ जैसे मैंने क्लास में दिखाया था। जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की थी, मेरे पेड स्टूडेंट्स, उनको मालूम होगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड भी बन गया है, जिसकी हम लोग वो कर रहे थे, तलाश कर रहे थे कि अमीनो एसिड में होना चाहिए। तो ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैच करते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है किसके साथ मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ये कार्बन है, दिस इज योर कार्बन, एक सेकेंड, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है, तो COOH, फिर C फिर NH2, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका NH के अराउंड देखो, CONH के इसके आसपास गैप नहीं है, यहाँ पे देखो गैप आ गया, एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया यहाँ पे, और हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, देखो, है ना। तो ये ऑप्शन तो कट गया। बी को देख लेते हैं, ये हमारे पास में CONH आ गया, इसके पास में ये कार्बन NH2 है, कार्बन NH2 है हमारे पास में, ठीक है। फिर ये पूरा कार्बन कार्बन, ये हमारा कार्बन कार्बन, ठीक है। इसके NH के बाद में कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर पीएच है, कार्बन है, कार्बन है, पीएच है, फिर OMe है, OMe है, बिल्कुल। तो बी विल बी द राइट आंसर। देखो मैच कर रहा है हमारा, ये जो हमारा एस्पार्टम है कंप्लीटली बी से मैच कर रहा है। सी में देख लेते हैं, ये CONH हो गया, इसके NH में कार्बन NH2, कार्बन NH2, ये नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो क्या रहा है, कार्बन और पीएच, जबकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, कार्बन और COH, ये क्लॉस हो गया। देखो अब देखते हैं इसको, डी वाले को चेक सारे कर लेते हैं ना, बाकी ऑप्शन तो हमारा सही आंसर बी आ गया। सी, ये कार्बन NH2, ठीक है। फिर ये नहीं, ये गलती गड़बड़ हुई ना, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ेगा, ये भी गलत हो गया। अब एक सवाल आप पूछ सकते हो कि भाई सर ये यहाँ पे जो CH3 है वो यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ सकता, ठीक है, वो यहीं पे क्यों जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका जो COOH है, इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आ गया है CH2 ग्रुप, और CH2 ग्रुप आने की वजह से ये जो कंपाउंड है ना COOH वाला, ये काफी ज्यादा मतलब स्टेबल नहीं है। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ से H को निकालता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। जबकि यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से आप H को निकालते हैं, अगर इस H को निकालते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में पीएच भी है, बेंजीन, और यहाँ पे N भी है बगल के अंदर, तो ये इसको स्टेबल कर सकता है। दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पे इधर लगाया। दूसरी बात सबसे बड़ी तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन वो ये है कि एस्टर जो बना है ना मिथाइल ग्रुप, वो फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड के साथ नहीं। सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन यही है। क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको कि मिथाइल ग्रुप जोड़ो फिनाइल एलानिन के साथ में, वो हमने पहले ही किया था, देखो आप पहले हमने रेडी रखा था इसको, ठीक है। अगर ये बोलता है कि भाई आप एस्पार्टिक एसिड के साथ जोड़ो, तो अपन इसके साथ जोड़ देते, ठीक है, लेकिन नहीं जोड़ा तो ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। और अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसको ज्वाइन कीजिएगा मेरे साथ में। और आप इस तरह की, अगर किसी तरह की परेशानी आपको आती है ऑर्गेनिक के सवालों को सॉल्व करने में, जो कि जनरली आती है सबको, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी सारी केमिस्ट्री, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सब बिल्कुल बेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, और क्लास को एंड करते हैं, इसको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।